बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS 619 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस और बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के जो आप ग्रुप में पूछ रहे हैं। स्प्रिंग 2023 में जो लोग प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं उनका GPA जो है वो होना चाहिए 2.5 से ऊपर और 90 क्रेडिट आवर उसके पूरे होने चाहिए या 30 क्रेडिट आवर पूरे होने चाहिए। इस तरह करके कुछ है जो MSc IT कर रहे हैं तो उनका क्रेडिट आवर 30 प्लस होने चाहिए और जो BScs या BSIT या BSSC कर रहे हैं उनके 90 प्लस क्रेडिट आवर होने चाहिए। तो ये कुछ शर्तें हैं जिन लोगों ने प्रोजेक्ट चूज़ करना। प्रोजेक्ट हमेशा 2 सेमेस्टर्स में होगा, 3 क्रेडिट आवर 7वें में, 3 क्रेडिट आवर 8वें में, या 3 क्रेडिट आवर 9वें में, 3 क्रेडिट आवर 10वें में। आपको 2 साल एक्स्ट्रा मिल सकते हैं प्रोजेक्ट या कोई भी सब्जेक्ट पास करने के लिए। अदरवाइज सुपरवाइज़र आपको टाइम दे दे तो वो लागा, लेकिन VU की तरफ से 2 साल एक्स्ट्रा टाइम होता है। सुपरवाइज़र से कोऑर्डिनेट करना ज़रूरी होता है, उनको स्काइप पे उनका सारी इन्फॉर्मेशन होती है। मैं आपको बताऊंगा कि प्रोजेक्ट सेलेक्ट कैसे करते हैं, कौन सा सेलेक्ट करना है। उसकी जो प्रोजेक्ट सिलेक्शन की लिस्ट है वो कल या फिर मंडे को आ जाएगी, या फिर अगर कोर्स सिलेक्शन के वेरी नेक्स्ट डे होती है प्रोजेक्ट सिलेक्शन, और वो बहुत ही कम पीरियड में होती है, यानी 30 प्रोजेक्ट एक सुपरवाइज़र के अंडर होते हैं। तो वो 30 स्टूडेंट ने सेलेक्ट कर लिया तो बस फिर वो उस प्रोजेक्ट कोई और नहीं सेलेक्ट कर सकता। आप ग्रुप बना सकते हैं, आप अपनी तरफ से फाइनल ईयर प्रोजेक्ट VU को भेज सकते हैं, जो कि अनाउंसमेंट में आया हुआ है कि हम ये बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर एक फ्रेमवर्क है, ये कागज़ है, हम इसके मुताबिक बनाएंगे, उसमें ये रिक्वायरमेंट है, उसमें ये चीज़ें। तो वो पूरा मैं उससे अवॉइड करता हूँ। जो उनकी तरफ से आए हुए हैं वो आप किसी न किसी तरह किसी लड़के के साथ या लड़की के साथ मिल के बना सकते हैं। आप लोग कैंपस में जाएं, वहाँ ग्रुपिंग कर लें, इससे क्या होगा 2 बंदों का लोड कम हो जाएगा। लेकिन दोस्ती यारी में मरवा भी सकते हैं आप लोग कि जी वो भाग गया, उसने मेरे साथ हेल्प नहीं कर रहा। तो मैं वैसे होता हूँ अकेला बंदा कि मैंने अकेले नहीं काम करना है। मैं प्रोजेक्ट नहीं बनाता मोस्टली। जो मेरे लोकल स्टूडेंट हैं जौहराबाद के, वो मेरे घर आते हैं, मैं उन्हीं को ही गाइड करता हूँ, उन्हीं को ही सपोर्ट करता हूँ, उन्हीं को लेके चलता हूँ, क्योंकि वो टाइम दे सकते हैं, उनको मैं जो कहूँगा वो करेंगे। और या फिर मैं फॉरेनर्स का प्रोजेक्ट करता हूँ जो अनलिमिटेड मनी दे सकते हैं, मतलब मैं 30,000 35,000 45,000 मांगूँ वो देते हैं। तो पाकिस्तानियों से मांगे तो वो 3,000 4,000 से ऊपर नहीं आते, और रोना उनका अलग होता है, वाइवा उनसे डिफेंड नहीं होता। तो फिर इस तरह नहीं चलता, आप लोगों को प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। 3 वाइवाज होते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मेरे चैनल के ऊपर आप लोगों को जो है वो प्रॉपर एक पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको CS 619 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की 20 वीडियोज़ हैं जो मैं पिछले लोगों को गाइड करता आ रहा हूँ। उसमें मैं रोड मैप बताया हुआ है, उसमें सिलेक्शन के तरीके बताए हूँ, उन सारी वीडियोस के नीचे कमेंट आए होंगे, उनके आंसर मैंने किए हुए हैं। तो ये एक प्ले लिस्ट है जो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। वाइवा क्या होता है, वाइवा के क्या क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद सिलेक्शन कैसे करनी है, उसके बाद जो है वो पहला फेज़ क्या होता है, SRS क्या होता है, हर चीज़ के बारे में बताया हुआ है, डिज़ाइन के बारे में बताया हुआ है, टेस्ट फेज़ के बताया हुआ है, वाइवा के बारे में बताया हुआ है, फुल प्रोजेक्ट के बारे में बताया हुआ है, फिर उसका वाइवास जो होते हैं, फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में जो क्वेश्चन होते हैं वो भी बताए हुए हैं। आई होप सो कि आप मुझे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। उसके बाद मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि इस तरह की एक लिस्ट आएगी 200 पेजेस की, उसमें ऑल प्रोजेक्ट जैसे लिखा हुआ है S22, आपका आएगा S23। ये लिस्ट कहाँ पे आएगी? ये आपके LMS में आएगी। आपको यहाँ से अनाउंसमेंट के अंदर पता चलेगा कि आपकी जो लिस्ट है वो आ चुकी है। अनाउंसमेंट लिस्ट के अंदर यहाँ पे लिंक आएगा, आप उस पर इसको डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आई हुई है कि आपने ग्रुप कैसे बनाना है, अगर बनाना नहीं बनाना तो ना बनाएं, लेकिन वही कि आपने अगर कस्टमाइज प्रोजेक्ट बनाना है वो कैसे बनाएंगे। अपनी ईमेल चेक करते रहे, उसके स्पैम के अंदर VU वाले या CS 619 वाले आपको ईमेल करेंगे, उसको आप लोगों ने
देखते रहना है। यानी ईमेल आप अगला 1 साल आपने पूरी तरह से जिन लोगों का है, क्योंकि यहाँ पे वाइवा की लिस्ट आपको ईमेल के ज़रिए आएगी, तो वो मेल आपने लाजमी पढ़नी है। और उनमें टाइम दिया होता है कि जी 9:20 से लेकर 9:40 तक आपका वाइवा। मिस कर देंगे तो फिर आप फेल हो सकते हैं। सुपरवाइज़र का नाम, डिटेल वगैरह सारी आती है, वही मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक उन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट की लिस्ट जो स्प्रिंग 23 की है वो अभी तक हम लोग अपलोड नहीं की हम लोगों ने, वो हम बना रहे हैं और जल्दी ही अपलोड कर देंगे। जैसे ही वो करेंगे तो वो आप लिस्ट को देख सकते हैं। उसके 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद मेरा ख्याल है ट्यूसडे वाले दिन लिस्ट आएगी या मंडे वाले दिन लिस्ट आएगी, और अगर प्रोजेक्ट सिलेक्शन आगे नहीं जाती, क्योंकि जो मुझे लग रहा है वो कुछ यही है कि 6 मई को जो है वो प्रोजेक्ट सिलेक्शन होगी, और शायद इससे आगे पीछे भी हो सकती है। असाइनमेंट में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे एक उस दिन 6 मई वाले दिन एक लिस्ट आएगी यहाँ पे, उसके सामने आपने सेलेक्ट करना है या उसको रिजेक्ट करना है कि मैंने ये प्रोजेक्ट नहीं लेना। सेलेक्ट कर देंगे, एक ही सिलेक्ट करना होता है, वो करके उसको रिफ़्रेश करेंगे, सिलेक्शन हो गई है, फिर आप सो जाएं। फिर क्योंकि 1-2 हफ्ते बाद फिर आपका नेक्स्ट SRS की डेट आएगी और फिर वो बनाएंगे। सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन पहली असाइनमेंट होती है, दूसरी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होती है, तीसरी जो है वो टेस्ट फेज़ होती है, फिर वाइवा होता है, फिर फाइनल प्रोजेक्ट जमा करवाना होता है, फिर आपके 2 वाइवास होते हैं। और वाइवा मोस्ट ऑफ द टाइम कोरोना के बाद घर से ही वाइवास होते हैं, आपको कैंपस जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो दूसरी सिटी में जाके देना पड़ता था 2019 से पहले, और यहाँ पे आपके वो आ जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो गई है, आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट का बटन होगा। और 6 मई उन्होंने डेट दी हुई है, ये रात के 12 बजे भी ओपन हो सकता है, ये सुबह 9 बजे भी है, तो आपको थोड़ा जागते रहना है। मैं आपको गाइड करता रहूँगा, मेरी कुछ शॉर्ट्स आएंगे या मैं आपको वीडियो में बताऊँगा कि हाँ जी अब डेट फाइनल होगी, अब कल आ जाएगा, तो थोड़ा जाग के रहना है। जो बच्चा लेट हो गया, जिसने आज नहीं वीडियो मेरी देखनी, वो आगे क्या करेगा, तो लाजमी शेयर करें वीडियो को ताकि लोगों तक पहुंच जाए। कई लोग सेलेक्ट ही नहीं करते, जो उस दिन उस आधे घंटे में सिलेक्शन नहीं करते उनको मुश्किल प्रोजेक्ट ही मिलते हैं, वो फिर वो उनका प्रोजेक्ट पूरा साल ज़ाया होता है, फिर दोबारा सेलेक्ट करते हैं, फिर रोते फिरते हैं, डिग्री लेट होती है, हर चीज़ में वो लेट हो जाते हैं। तो काइंडली टाइमली आप लोगों ने सिलेक्ट करना है प्रोजेक्ट और जागते रहें। इस तरह की लिस्ट आएगी आपको, तो उसके अंदर आपने अपना डोमेन देखना है कि मुझे वेब आती है, मुझे मशीन लर्निंग आती है, मुझे पाइथन आती है, मुझे जावा आती है, मुझे विंडोज़ एप्लीकेशन बनानी है, मुझे एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनानी है। तो उसमें फिर मैं आपको ये जब लिस्ट आ जाएगी स्प्रिंग 23 की, तो मैं आपको बताऊंगा कि यार ये 20 प्रोजेक्ट हैं या 15 हैं, इनमें से कोई सिलेक्ट कर लो। और 15-20 आसान होते हैं, 25 आसान होते हैं, सारे आसान नहीं होते। फिर जो मुश्किल रह जाते हैं फिर उनमें बहुत ही ज़्यादा इश्यूज आते हैं। यहाँ पे आपको फंक्शन रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना होता है, टूल कौन सा, जो सॉफ्टवेयर लैंग्वेज कौन सी, पाइथन यूज़ हो रही है, API कौन सी यूज़ हो रही हैं, सुपरवाइज़र का नाम क्या है, ईमेल क्या है, और स्काइप ID, क्योंकि इसी के ऊपर आपने अपने वाइवास देने होते हैं। जो आपका प्रोजेक्ट होता है उसके नीचे सुपरवाइज़र की डिटेल भी होती है। तो डिफरेंट है, आप लोगों को अपने आप को गेयर अप करना पड़ेगा। जो अच्छे बच्चे हैं वो पाइथन और मशीन लर्निंग की तरफ जाएंगे, जो उससे नेक्स्ट लेवल है वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना लें, और नेक्स्ट जो है वो वेब की तरफ चले जाएं, वो विंडोज़ एप्लीकेशन बना सकते हैं। मैं ज़्यादातर लोगों को HTML, CSS, PHP और MySQL की तरफ कहता हूँ, क्योंकि थोड़ा आसान है, आपका प्रोजेक्ट निकल जाता है। अदरवाइज़ अपनी स्किल इन्हांस करने के लिए, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, पाकिस्तान छोड़ के दूसरे मुल्कों में जॉब करनी है, तो एक अच्छा प्रोजेक्ट चूज़ करें जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हों, आप अच्छी तरह तैयार करें, वो लोग फिर आगे फ्यूचर बना सकते हैं। बाकी लोग तो सिर्फ डिग्री कंप्लीट करेंगे। वेब वालों की इतनी ज़्यादा स्कोप नहीं है, जो जॉब स्किल बनेगी आपकी वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। मतलब आप एक ऑर्डिनरी होंगे, आम बंदों की लिस्ट में आएंगे अगर आप वेब का प्रोजेक्ट चूज़ करते हैं। जिससे आपका प्रोजेक्ट तो शायद पास हो जाए, लेकिन आपके पास स्किल बहुत कम होगी, आपकी डिमांड बड़ी कम होगी, क्योंकि
उन एप्लीकेशंस में कुछ ऐसा ही है। उसके बाद ये सिलेक्शन के बारे में आपको मैंने बता दिया, अनाउंसमेंट के बारे में बता दिया, ईमेल के बारे में बता दिया। स्टिल आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, आपको मैं गाइड करता रहूँगा। अनाउंसमेंट एंड देन यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल था कि जी इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ 88 प्रोजेक्ट हैं, ये पिछले सालों वाले हैं, इनका कोई लेना देना नहीं। आपको जिस दिन सिलेक्शन करनी है उस दिन आपने असाइनमेंट वाले पेज को आके बार बार नहीं, कोशिश करें एक आधी दफ़ा या 2 दफ़ा रिफ़्रेश करें, सेलेक्ट के बटन पे क्लिक करें, सेलेक्ट हो गया, रिफ़्रेश करें तो देखें आगे सिलेक्टेड लिखा हुआ आ गया, तो फिर आप 2-3 दफ़ा रिफ़्रेश करके वेरीफाई कर लें, अच्छा सेलेक्ट हो गया। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमने सेलेक्ट कर लिया लेकिन एक्चुअली वो हुआ नहीं होता, तो क्योंकि 30 बंदों ने एक साथ क्लिक किया तो शायद आपकी बारी ना आई हो, तो हम गलती से सो जाते हैं और फिर देखते हैं तो हो मेरी तो सिलेक्शन ही नहीं हुई। तो उसको अच्छी तरह वेरीफाई करके आगे जाना है, और अगर आपको प्रोजेक्ट पसंद ना आए तो उसको रिजेक्ट करके दूसरा सेलेक्ट कर लें। लेकिन टाइम फ्रेम मिनट्स और सेकंड्स की बात होती है। फिर बात होगी जब मैं लिस्ट आएगी तो उसके अंदर आपको गाइड करूँगा, और फिर दूसरी असाइनमेंट्स आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह।